टाइटैनिक जहाज से वापस हासिल की गई 10 चीजें। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। आपको इतना भी मालूम होगा कि 1912 में ये जहाज डूबा था। तब इसके साथ करीबन 1500 लोग भी बर्फीले पानी के अंदर डूब गए थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइटैनिक के साथ सिर्फ सैकड़ों लोग ही डूबे थे तो अमूमन आप गलत हैं, क्योंकि लोगों के साथ साथ समुद्र में कुछ ऐसी शानदार चीजें भी डूब गई थी जिन्हें खोजने के बाद इनकी कीमत लाखों करोड़ों तक पहुंच गई। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से मिली कुछ ऐसी शानदार कीमती चीजों के बारे में। नंबर 1, वायलिन दैट प्लेड एट द शिप सैंक। अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी हो तो आपको इतना मालूम होगा कि जब ये जहाज डूब रहा था तब इसमें खड़े एक म्यूजिक क्रू ने आखिरी वक्त में वायलिन बजाना स्टार्ट कर दिया था। सिर्फ मूवी में ही नहीं, क्योंकि ऐसा असल में भी हुआ था, और इसकी वजह टाइटैनिक के मलबे से मिला वायलिन, जो कि शिप पर मौजूद बैंड लीडर वायलेंस होटले का था, जिन्होंने इसे बजाते हुए आखिरी वक्त में अपने भगवान को याद किया और एक गाना गाया। दोस्तों, इस वायलिन का मकसद आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि जब इंग्लैंड में इसकी नीलामी की गई तब इसमें ये करीबन 112 करोड़ का बिका था, जो बताता है कि ये कितना खास था। परफ्यूम बोतल। जब जर्मनी के रहने वाले एल्फ्रेड सल्फेट इस दिन टाइटैनिक में सफर कर रहे थे तब वो अपने साथ बहुत सारे परफ्यूम्स रखे हुए थे, जिन्हें वो अमेरिका ले जा रहे थे, क्योंकि इन्हें अमेरिका जाकर एक परफ्यूम की शॉप खोलनी थी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। हालांकि वो ऐसा ना कर सके क्योंकि बाद में टाइटैनिक समुद्र में डूब गया। दोस्तों, सल्फेट के परफ्यूम भी इन चीजों में आते हैं जिन्हें टाइटैनिक के शिप से बरामद किया गया था, जो बयान करता है कि इसमें लोगों की जान के साथ साथ सपने भी डूब गए। He used to get lifeboat lantern। दोस्तों, अब आप टाइटैनिक के मलबे से खोजी गई एक ऐसी चीज के बारे में जानने वाले हैं जो भले ही इतनी कीमती ना हो, और इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जान बच गई थी। ये चीज कुछ और नहीं बल्कि टाइटैनिक के डूबते वक्त इस्तेमाल की गई चाबियां थी। दरअसल इन चाबियों का शिप रैक पर मौजूद स्मील नामक स्टाफ के एक सदस्य के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, और वो भी तब जब टाइटैनिक जहाज पानी में डूबना शुरू हो गया। दोस्तों, सैमुअल ने जब चाबियों का इस्तेमाल टाइटैनिक पर बने एक ऐसे दरवाजे को अनलॉक करने के लिए किया था, उसके पीछे लाइफ बोट्स लालटेन का बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह ये चाबियां काम कैसे आई। इसलिए क्योंकि इन चाबियों ने आखिरी वक्त में बड़ा किरदार निभाते हुए लाइफ बोट्स को लालटेन मुहैया कराई थी, जिससे वो रात के अंधेरे में भी देख सके। A letter of son to his mother। इतना तो आपको पता होगा कि पुराने जमाने में लोग एक दूसरे से दूर रहा करते थे, तब वो बातचीत के लिए एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे। तो इस दुनिया में कई पुराने खत मौजूद हैं, और जब बात टाइटैनिक जहाज के मलबे से मिले खत की आती है तब इसे अब तक का सबसे महंगा खत माना गया है, क्योंकि ये कई अरसे तक समुद्र के बीच रहने के बावजूद भी पूरी तरह से गला नहीं था। दोस्तों, इस खत को ऑस्कर हॉल्सन नाम के एक फर्द ने अपनी मां के लिए लिखा था, जो कि इसकी पॉकेट में मौजूद एक नोटबुक के बीच फंसा हुआ था। इस खत की सबसे अजीब बात तो ये है कि टाइटैनिक स्टेशनरी पर लिखा गया इकलौता ऐसा खत था जो नॉर्थ अटलांटिक के पानी में डूबने से बच गया था, और शायद इसको देखते हुए जब इसकी नीलामी की गई तब एक शख्स ने इसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत चुकाकर खरीदा, और साबित करता है कि ये खत ना सिर्फ शानदार था बल्कि बेहद कीमती भी था। ब्यूटीफुल ब्रेसलेट ऑफ पैसेंजर। के आप सभी को पता है कि एक बार खोजकर्ताओं को टाइटैनिक जहाज के मलबे से एक औरत का 15 कैरेट का सिल्वर ग्लोस गोल्ड का ऐसा ब्रेसलेट मिला था जिस पर एमी नाम का एक हीरा जड़ा हुआ था। वैसे तो आज तक कोई भी पुख्ता तौर पर नहीं जानता कि आखिर ये ब्रेसलेट किसका था। टाइटैनिक एग्जीबिशन के मर्चेंडाइजिंग डायरेक्टर की माने तो इनके हिसाब से ये ब्रेसलेट टाइटैनिक जहाज में सफर कर रही एमी स्टैनी का था, जो कि 3rd क्लास में सफर कर रही थी। दोस्तों, एमी स्टैनी ही इस दिन टाइटैनिक में सवार इकलौती एमी नाम की पैसेंजर थी, जिस कारण सभी खोजकर्ता ये ब्रेसलेट इन्हीं का मान रहे हैं। हालांकि जानकारों का मानना था कि ये ब्रेसलेट किसी और पैसेंजर का भी हो सकता है, जो कि एमी नाम के किसी लड़की को ये गिफ्ट करने वाला था। खैर, अब सच क्या है इस बारे में तो कोई नहीं जानता। फ्रीज पॉकेट वॉच। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूं, टाइटैनिक के साथ सिर्फ लोग ही नहीं डूबे थे बल्कि कई शानदार चीजें भी डूबी थी। एक पॉकेट वॉच जो कि इस दिन टाइटैनिक में सवार जॉन चैंपियन नाम के एक व्यक्ति को बिलोंग करती थी। शायद ये आप जानते हैं कि ये पॉकेट वॉच मिली तब उसमें जो वक्त
था वो 1:45 रुका हुआ था और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये समय वही समय था जिसके आसपास टाइटैनिक जहाज डूबा था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये वक्त उस समय कैसे रुक गया, तो जान लीजिए जिस समय टाइटैनिक डूबा था उस दौरान पानी का तापमान बहुत ही ज्यादा कम था, जो किसी को जमाने के लिए काफी था। और ऐसे में जब ये घड़ी पानी में गिरी तब इसके समय भी फ्रीज हो गया। बेल रंग टू वार्न द आइसबर्ग। आज से 100 साल पहले समुद्र में जो जहाज चलाए जाते थे उनमें चेतावनी देने के लिए अलार्म के तौर पर एक बड़ी सी घंटी लगाई जाती थी, जिसकी कमान जहाज में ऊंचाई पर बैठे लुकआउट के हाथों में होती थी। ऐसी एक बड़ी सी घंटी टाइटैनिक जहाज में भी लगी हुई थी और इसी घंटी को 3 बार बजाकर जहाज के लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने जहाज के कैप्टन को सामने बर्फ के चट्टान होने की सूचना दी थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे की जांच चल रही थी तब खोजकर्ताओं को ये घंटी मिली, जिसे मौजूदा समय में एक संग्रहालय में रखा गया है जहाँ लोग इसे देख सकते हैं। फर कोट ऑफ अ लेडी। दोस्तों, अगर टाइटैनिक जहाज पर जिंदा बचे लोगों की बात की जाए तो बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो इस दिन टाइटैनिक से जिंदा निकल पाए थे। इन्हीं लोगों में एक नाम मेबल बेनेट नाम की एक महिला का भी था, जो कि इस दौरान टाइटैनिक पर सवार थी और जिन्हें लाइफ बोट में बचा लिया गया था। खैर, भले ही मेबल बच गई हों और इनका कोट पानी में डूब गया था। इस कोट को बाद में टाइटैनिक के शिप रैक से खोजा गया था। ये कोट टाइटैनिक में पाया गया इकलौता कपड़ा था। इस वजह से इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कहीं गई थी। शिप लास्ट मील फूड मेन्यू। जिस समय टाइटैनिक जहाज डूबा था इस समय इनके किचन में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाया जा रहा था। अब आपके माइंड में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर मुझे इस बारे में कैसे पता? वेल, इसलिए क्योंकि टाइटैनिक के शिप रैक से खोज के दौरान एक ऐसा फूड मेन्यू रिकवर किया गया था जो इस दिन जहाज से सफर कर रहे लोगों को खाना सर्व करने में इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस मेन्यू को देखकर हर किसी के होश उड़ गए थे, क्योंकि ये कई अरसे से पानी के अंदर डूबे होने के बावजूद भी सही सलामत था। यही वजह थी कि ये जब इस मेन्यू को नीलाम किया गया एक शख्स ने इसे 60 लाख रुपए की बड़ी बोली लगाकर खरीद लिया। लेग ब्रोकन ब्रॉन्जे चर्ब। दोस्तों, अब तक टाइटैनिक के शिप ब्रेक से जो चीजें बरामद हुई हैं इनमें से ज्यादातर चीजों के बारे में खोजकर्ताओं को भरपूर जानकारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं 1985 में जब एक बार फिर टाइटैनिक के शिप ब्रेक को खोजा जा रहा था, इसमें चर्ब की एक मूर्ति बरामद की गई। शायद ये आपको जानकारी होगी, इस मूर्ति की एक टांग टूटी हुई थी, जिसे देखने के बाद सभी ने ये अंदाजा लगाया था कि ये किसी चीज के टकराने से टूटी है। हालांकि भले इसके टूटने का कारण क्यों ना पता चल गया हो, पर इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। यह आखिरी मूर्ति टाइटैनिक पर क्या कर रही थी और इसे कौन लेकर आया था, जो आज भी सबके लिए रहस्य बना हुआ है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।